हेलो मित्रों, क्या हाल चाल। क्या 2024 लोकसभा चुनाव को लेके अब बीजेपी के सभी आला कमान नेताओं की नींद उड़ गई है। जी हां दोस्तों, आज हम विपक्ष के द्वारा उठाए गए एक के बाद एक कई बड़े फैसलों को लेके चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा, आज विपक्ष ने एक और राज्य में लोकसभा 2024 में होने वाले सीटों का बंटवारा बहुत ही शांति व समझदारी पूर्वक किया है। आपको बता दें, बिहार में जिस तरीके से लालू यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सीटों का बंटवारा हुआ, उससे बीजेपी के सभी आला कमान नेताओं की नींद उड़ा रखी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी यह उम्मीद करके बैठी थी कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या कर्नाटक हो या दिल्ली हो या बंगाल, इन सभी राज्यों में सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को काफी समझौता करना पड़ेगा। पर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी ने जो जो फैसले लिए, जैसा जैसा कांग्रेस चाहती थी वैसे ही हुआ। और यही देखने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इंडिया महागठबंधन में नीतीश कुमार के जाने के बाद सबसे मुख्य व नेतृत्वकर्ता नेता के रूप में राहुल गांधी ही उभर के सामने आए हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें, विपक्ष जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, उसकी प्लानिंग को जान के बीजेपी की नींद ही उड़ गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जब से इंडिया महागठबंधन एक हुआ है और कांग्रेस के सबसे मुख्य व सबसे इंडिया महागठबंधन के महत्वपूर्ण नेता राहुल गांधी बीते कुछ महीनों में जिस तरीके से एक के बाद एक कई मुद्दे पर बीजेपी को एक चौतरफा घेरते हुए नजर आए हैं, उससे बीजेपी बैकफुट पे चली गई है। और ऐसा कई फैसलों पे देखने को भी मिलता है, चाहे वह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का गरीब जनता से मिलना हो या उनकी समस्याओं को सुनना हो। और आपको बता दें, यही वजह है जो कुछ साल पहले तक जो राहुल गांधी को बीजेपी के सभी आला कमान नेता पप्पू बताते थे, अब वही सब बीजेपी के बड़े नेता सीधे सीधे राहुल गांधी पर कोई भी बयान देने से बचते नजर आते हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें, अब जिस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का नेतृत्व करने की क्षमता जो है और उनकी जो लोकप्रियता है जिस तरीके से पूरे देश में बढ़ रही है, उसे देखकर बीजेपी के तो बौखला सी गई है। या यूं कहें, बीजेपी को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को लेके वह अब क्या करे। राहुल गांधी ही अब इंडिया महागठबंधन में एक ऐसे नेता हैं जो 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन को सत्ता में ला के बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंक सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से इंडिया महागठबंधन को ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को धोखा दिया, वह न तो बिहार की जनता भूलेगी और न ही पूरे भारत की। उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस के साथ आके पूरे देश में विपक्षी एकता का नींव रखा, उसके बाद यह माना जा रहा था कि किसी भी हाल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ 2024 का चुनाव लड़ेंगे। पर खैर ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने एक बार फिर से पलटी मारी। उन्हें तो खैर पलटीबाज कहा भी जाता है। उन्हें बस अपने सीएम पद से मतलब होता है और वह यह नहीं देखते कि उनके साथ कौन है या कौन नहीं। उनके अंदर बिल्कुल भी ईमानदारी नाम की चीज नहीं है। और दूसरी तरफ आपको बता दें, बीजेपी लगातार जब से ही इंडिया महागठबंधन बना, उसकी यह कोशिश रही है कि किसी न किसी तरीके से इंडिया महागठबंधन के जितने भी आला कमान नेता हैं या जो भी बड़ी बड़ी व जमीनी स्तर पे वर्चस्व रखने वाली छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन्हें किसी न किसी हाल में बीजेपी या एनडीए महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। पर अभी तक तो ऐसा नहीं हो पाया है और बल्कि इसका ठीक उल्टा हुआ है। बीजेपी के साथ जो पहले बहुत छोटी छोटी पार्टियां थी, अब वह बीजेपी और एनडीए का साथ छोड़ के कांग्रेस के नेतृत्व में आने को तैयार हो गई हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण बिहार में लालू यादव के साथ पप्पू यादव का आना दिखाई देता है। जिस तरीके से पप्पू यादव ने बीजेपी के खिलाफ जाके कांग्रेस का हाथ थामा है, वह वाकई में ही राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता को दिखाता है।
जैसे जैसे 2024 लोकसभा इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग देखने को तेज हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इशारों में बीजेपी और खासकर पीएम मोदी पर बहुत ही तीखा हमला किया। उन्होंने इशारों में पीएम मोदी का नाम लिए बिना पीएम मोदी को बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज के समय में लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले जो लोग हैं, आने वाले सालों में वह जेल में होंगे। इसलिए वह अभी जो भी कर रहे हैं सोच समझ के करें, क्योंकि आने वाले सालों में उनकी सत्ता नहीं रहेगी और जब सत्ता बदलेगी तो निश्चित ही इस समय के जितने भी घोटाले होंगे या जितने भी ऐसे कानून होंगे जो नहीं लागू होना चाहिए फिर भी उसे लागू किया गया है, वह दूसरी सरकार बदलने पे बदल जाएंगे। इसका सीधा उदाहरण पीएम मोदी की तरफ था कि राहुल गांधी उनसे यह कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ईडी व सीबीआई का उपयोग विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को लेके कर रही है, आने वाले दिनों में ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है। हो सके कांग्रेस की सरकार आए और यही जो काम बीजेपी कर रही है उस समय कांग्रेस बीजेपी के साथ यही कार्य करेगी तो कैसा रहेगा। और इसी को लेके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इशारों में अपनी बात को जनता के सामने रखा। देखना दिलचस्प होगा क्या 2024 में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विपक्ष यानी इंडिया महागठबंधन की वापसी सत्ता में करा पाते हैं या नहीं, या एक बार फिर से बीजेपी और पीएम मोदी अपना चमत्कारी जादू जनता के बीच जारी रखते हैं और 2024 में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनाते हैं। खैर, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे जो लोकसभा का बूढ़ा गणित है वह पूरी तरह से बदलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी यही बीजेपी कुछ दिनों पहले तक जो कह रही थी 350 प्लस सीटें हम जीतने वाले हैं, अब वह 300 या 250 भी बोलने में कतराती है, क्योंकि वह यह बात अच्छी तरह से जान गई है। बीते कुछ सालों से तो नहीं कहेंगे, जब से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया है उसके बाद उनकी लोकप्रियता और उनकी नेतृत्व क्षमता जिस तरीके से बढ़ी है उसकी तो बीजेपी के होश उड़ा रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया उसके बाद वह काफी मैच्योर दिखाई देते हैं। उनके अंदर जो मैच्योरिटी का लेवल है अब वह बहुत ही ज्यादा है। अब वह कोई भी ऐसा बयान नहीं देते हैं जिससे लेके बीजेपी के सभी आला कमान नेता उन पे कोई बयान दे सके, और यही वजह है जो अब बीजेपी सीधे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर कोई बयान देने से बचती हुई दिखाई देती है। खैर, बाय द ऑडियंस, एज अ ऑडियंस आप सब लोगों की क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।